प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज मुख्य रूप से जो बिहार में स्थिति बनी है कोरोना के कारण और इस कालखंड में जिम्मेवारी से मुक्त हैं लोग यानी सरकार लगी हुई है अपने खेल में। सरकार को चिंता आवाम की नहीं है, इसलिए हम खासकर मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार जो भ्रम पैदा कर रही है, अनर्गल चीजों में लोगों को फंसा रही है और मुख्य मुद्दे से ध्यान हटा रही है। जो मानवीय सवाल है, जो संवेदनशील सवाल है, उस पर सरकार की चिंता नहीं है। आज बाढ़ से घिर जाएगा, पटना जल जमाव के संकट से जूझ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। कोरोना के नाम पर प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक सख्ते में पड़ा हुआ है, ऐसा ढोंग किया जा रहा है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं, जो किसी भी संक्रमण से अधिक घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं, इनके लिए कोई प्रबंधन नहीं है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, भारतीय सेना सक्षम है, लड़ लेगी, तो कभी चीन की ओर, कभी पाकिस्तान की ओर, और अभी खूब खेल चल रहा है। एक ही विषय चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, और जब ये खेल शांत होता है तो अपनी शक्ति का एहसास कराने का ड्रामा चल रहा है। गरीब मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भारी पीड़ा से, मानसिक दबाव में लोग जी रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती इन गरीबों को रोजगार देने का, जो करोड़ों में आए हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर लोग आए हैं। इनका आंकड़ा एक फेक आंकड़ा है, लेकिन यहां काम नहीं है। लोग काम रोजगार का नाटक कर रहे हैं, उद्योग का जाल बिछा रहे हैं। 15 सालों में उद्योग नहीं लगा, लेकिन अब ये 15 दिन में उद्योग लगा देंगे। 15 सालों में पटना को जल से मुक्ति नहीं दिलाया, लेकिन निकले हैं सुशासन की सरकार के नायक। देख लिया, जल को देख लिया, दर्शन कर लिया, अब तो कल्याण हो जाएगा, अब तो पटना नहीं डूबेगा। लेकिन पटना डूबा हुआ है, उनको तो दर्शन हो गया, किसी भी कीमत पर हम बचाएंगे। हम भी जानते हैं कि इस बार कीमत पर नहीं बचाएंगे तो सरकार भी उसी में डूब मरेगी। अब ये जल जमाव के नाम पर जो लूट होगा, लेकिन यह सवाल जनता के सामने है कि 15 वर्षों तक कितने खर्च हुए। बार बार मैं कह रहा हूं, श्वेत पत्र जारी करें, कितने खर्च किया गया पटना। ये टैक्स का पैसा है, ये किसी के व्यक्तिगत कमाई का पैसा नहीं है। जनता ने आपको मैनेजमेंट के लिए दिया है, कितना पैसा खर्च किया। और इन पैसों की दुर्दशा ये कि प्रतिवर्ष आपको आपदा के नाम पर लूट करने का छूट मिल जाता है। जल निकासी करेंगे, नेचुरल प्रोसेस में
2 दिन बारिश में जल जमा हो गया और कह रहे हैं डूबने नहीं देंगे। अरे आप तो डूबे हुए हैं, हम तो डूबे हुए हैं, आप कभी नहीं डूबिएगा। आवाम तो डूबी हुई है, किस तरीके से नाले के पानी में चल रहा है। तो जो ये ध्यान बांटने का नाटक चल रहा है, वित्त मंत्री कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, एक जो नौटंकी चल रहा है। हमने सवाल खड़ा किया था, आप भी इस सवाल को बार बार खड़ा करें। आपका भी दायित्व है इन लुटेरों के जो कागजी काम हुए हैं उसका पोल खोलने का। किस तरीके से मिट्टी का लूट हुआ है गंडक परियोजना में, हमने रखा। आरटीआई से मांग रहे हैं, सारा आरटीआई डिफंक्ट है, कोई जवाब नहीं दे रहा, हमारा नहीं, हमारा नहीं। तो ये सिर्फ बाढ़ इनके भोजन का विषय है, जल जमाव इनके लूट का एक कारक है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार की आवाम जो बाहर से आई है, जिसको ये प्रवासी कह रहे हैं, ये प्रवासी नहीं है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सन ऑफ द सॉइल हैं। और इन लोगों को बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, घर में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है। आप जाइए कमाइए, यहाँ क्या बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि वहां संकट की स्थिति है। आखिर इस अस्मिता की लड़ाई को ये भ्रष्ट सरकार सिर्फ डाइवर्ट करना चाहती है, लुटेरी सरकार डाइवर्ट करना चाहती है। निश्चित तौर से आवाम को इसका हिसाब मांगना चाहिए और मीडिया के लोगों को भी। ये जो डाइवर्सन का खेल हो रहा है, लोग इतनी पीड़ा में हैं, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है और कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, चूंकि कोई देखने वाला नहीं। कोरोना 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 का खेल चल रहा है, लेकिन मूल समस्या से सबका ध्यान हटाया जा रहा है। और जो गांव खेत खलिहान के लोग हैं, तबाही की जिंदगी जी रहे हैं, रोजगार का कोई प्रबंधन नहीं है। मनरेगा के नाम पर बारिश हो गया, खेल खत्म, कागज पर कुछ मुट्ठी भर लोग इसका मनरेगा का आनंद ले रहे हैं, जैसे ये लोग आनंद ले रहे हैं कोरोना का। क्वारंटाइन सेंटर का आनंद सरकारी बाबू लोग ले रहे हैं, कुछ सरकार के बड़े नेता लोग ले रहे हैं, उसी तरीके से आनंद ले रहे हैं मनरेगा के कागजी। और रोजगार के संबंध में कोई सृजन का काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार को आगाह करते हैं, आपके माध्यम से हम सरकार को आगाह करते हैं, ये 5 विधायक खरीद फरोख्त करने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता हिसाब करेगी। ये इसी खेल में लगे हुए हैं, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। ये लोहिया जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी हैं और सारा अनैतिक काम करेंगे, अनैतिकता का ढोल पीटेंगे। तो निश्चित तौर से जनता इन चीजों को देख रही है और उन भगोड़ों को भी देख रही है जो इधर से उधर पलटा मार रहे हैं। कल तक सरकार के आईने में कई ऐसे थे जो बड़े आर्थिक अपराधी थे और इन्होंने अपने गंगा में स्नान करा दिया, ये ले आया। अभी तो कमाल का काम इन्होंने किया है। लोकतंत्र का में तो ऐसा ही होना चाहिए भाई। इसके लिए तो सुशासन राव प्रसिद्ध है, नीति, लोक नीति। इसलिए हम आज के इस मौके पर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो त्रासदी झेल रही है यहाँ की आवाम, उससे निकालने का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और सरकार को आगाह कर रहे हैं, आनंद में मत रहिए। घोर संकट में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और उसको कहते हैं बीमारी से मर गए। तो ये झूठा आंकड़ा पेश मत कीजिए। जिस तरीके से हम लोग उस समय कहते थे कि पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह का कांड नहीं चल रहा, पूरे बिहार में ये धंधा चल रहा, अनैतिक कार्य करने में जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं।
और वो खुल करके आया भी, लेकिन ये सरकार उसमें आकंठ डूबी हुई है। इसलिए नेपाल में वार वालाओं का नाच कराता है और यहाँ लोहिया जयप्रकाश का नाम लेते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, भयावह स्थिति, ये शर्मनाक स्थिति, इससे इस आनंद से निकलें और आवाम की सुधि लें, आवाम की सुधि लें, अन्यथा विद्रोह होगा। धन्यवाद।